वाई आई लाइक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मैंने ऐसा थंबनेल में इसलिए लिखा है क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के बहुत सारे सवाल रहते हैं कि भाई शेयर प्राइस कहाँ से जाएगा, यहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है, क्या स्टॉक में गिरावट होगी। सबसे पहले मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, ये वीडियो स्टॉक प्राइस को लेकर के नहीं है। स्टॉक प्राइस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और ना ही ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन है दोस्तों कि आपको स्टॉक को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे मैं सिर्फ जो मेरी पर्सनल राय है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हाँ, अगर आप एक नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए कि आने वाले समय में कौन से प्रोज और कॉन्स स्टॉक में हो सकते हैं, तो मुझे ये लगता है ये एक छोटी सी एनालिसिस आपके बहुत बहुत काम आने वाली है। और ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस मैं एनालिसिस के ऊपर छोटे या बड़े बनाता रहता हूं, तो वो तमाम वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और हर एक वीडियो आपके नोटिफिकेशन बार पे मिले इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन की बेल को भी दबा दीजिएगा दोस्तों। तो अब थोड़ा चर्चा करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो सबसे अच्छी चीज है वो है इनकी मैनेजमेंट में बैठे वैद्यनाथन साहब। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पुराने वीडियोस देखते होंगे या मेरे आप वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, मैंने हमेशा एक ही बात कही है कि जो वी वैद्यनाथन साहब हैं वो बहुत बहुत ही शानदार कह लीजिए इस बैंक को चला रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है एक समय लोगों से बड़ा सवाल किया जाता था, मतलब आपको याद होगा जब एक्सपोजर वोडाफोन में इनका बहुत ज़्यादा था और बैंक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, तब हर एक आप कह सकते हैं कि जैसे रिजल्ट आता था उसके बाद ये इंटरव्यू देने आते थे, तब मैं भी कहता था भाई ये क्या इंटरव्यू देने आते हैं हमेशा बार बार। बट वो एक ही बात कहते थे कि बिलीव मी, ये बैंक आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको दिखाएगा। और वो उन लोगों से क्रिटिसाइज करते थे कि भाई कुछ ही समय पहले बने हुए बैंक के लोग तुलना एचडीएफसी बैंक, कई लोग आईसीआईसी बैंक से करते थे, या उनसे ना करते हुए एक ऐसे बैंक जो पिछले काफ़ी लंबे समय से बैंकिंग इंडस्ट्री में है, तो वो यही कहते थे भाई हमें थोड़ा समय तो दीजिए। और जब उनको समय मिला उन्होंने एक शानदार बैंक बनाया जो आज बहुत शानदार ऑपरेट कर रहा है। और मैं उनका एक इंटरव्यू पढ़ा था, मेरे ख्याल से सीएनबीसी टीवी 18 का इंटरव्यू था वो, तो उसके बाद ही मुझे ये वीडियो बनाने का मन किया, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और ये इस बात का परिचायक है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस कितना ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। देखिए, इसमें ब्रांच एक्सपेंशन और तमाम चीज़ें बात नहीं करूँगा, मैं कुछ बड़ी पिक्चर दिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। उन्होंने ये कहा भाई देखिए, आने वाले 8 से 10 साल, जी हाँ दोस्तों, 8 से 10 साल बैंकिंग इंडस्ट्रीज के लिए एटलीस्ट करेंटली उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। ठीक है, उनका ये कहना है कि भाई आने वाले समय में जो क्रेडिट आपके साथ डिमांड है वो बहुत अच्छी होने वाली है। पिछले साल अच्छी थी, इस बार भी अगर आप देखेंगे तो जो क्रेडिट डिमांड है दोस्तों वो भी काफ़ी हद तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। अप्रॉक्सीमेटली 19% या 17% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। और उनको ये बिलीव था, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि भाई जिस तरह से जो भारत है काफ़ी युवा देश आप कह सकते हैं, जिस तरह से कह लीजिए जो मिडिल क्लास है वो बढ़ रहा है, ये बहुत ज़्यादा आप ऐसे क्रेडिट डिमांड को स्ट्रॉन्ग रखेगा आने वाले समय में। और ये तमाम चीज़ें देखते हुए वो बहुत बहुत ज़्यादा बुलिश थे दोस्तों। और आप देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को जिस तरह से वो कह लीजिए अपने ब्रांच एक्सपेंशन कर रहे हैं, प्लस जिस तरह से कॉस्ट इफिशिएंटली, जी हाँ दोस्तों, कॉस्ट इफिशिएंटली वो अपने ब्रांचेस को चलाते हैं, वो अपने आप में देखने लायक है दोस्तों। ठीक है, अगर आप कभी आईडीएफसी फर्स्ट की ब्रांच गए होंगे तो आपको समझ में आता होगा बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं बड़ी इन्वेस्टमेंट करके वो बैंक नहीं चलाते हैं। आप इस राय से कितना इत्तेफाक रखते हैं और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ आपका किस तरह का आप कह सकते हैं इंटरेक्शन रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा। मुझे बहुत अच्छा बैंक लगता है, और क्योंकि डिस्क्लोजर ग्रुप में बता दूं कि मेरी खुद का पर्सनल अकाउंट भी इस बैंक में है दोस्तों, सो आई नो हाउ दिस बैंक वर्क्स, और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है बैंक। ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है दोस्तों, ये कोई पेड स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे पर्सनली लगता है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। और देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है मुझे लॉन्गर टर्म में, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में इश्यूज आने वाले हैं, और ये बात वैद्यनाथन साहब भी कहते हैं, ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से बैंकिंग के लिए जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, जिस तरह से थोड़ी स्लो डाउन की बातें चल रही हैं, शॉर्ट टू मीडियम टर्म शायद इश्यूज दिखेंगे, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस बैंक का, चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री ले लें या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्पेसिफिक ले लें, वो चेंज नहीं हुआ है।
वो अभी भी स्ट्रांग रहेगा। और आपको पता होगा कुछ दिन पहले मेरे ख्याल 2 फरवरी के आसपास स्टॉक कह लीजिए इसका बहुत शानदार 5% के आसपास जूम भी किया था, जब इन्होंने जो अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स हैं, जी हाँ दोस्तों, उसको लेकर के जो हर कोई डर रहा है, उसमें जब अपना एक्सपोजर बताया कि भाई अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं कि इनकी एक्सपोजर कितनी थी, मेरे ख्याल से वो मात्र 0.06% थी। और वो ये कह रहे थे भाई जो भी एक्सपोजर है उसकी पेमेंट टाइमली हो रही है और काफ़ी अच्छे कैश फ्लोज हैं उस कंपनी के, तो वहाँ से भी आपको प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसको बाजार ने बहुत ज़्यादा रिलीफ के तौर पे लिया दोस्तों, और उसके बाद स्टॉक भागा भी। और अब फिर खबर निकल के आई जो कि मुझे लगता है भरोसे में 4 चांद लगा देती है, आप कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि स्टैंप लगा देती है कि मैनेजमेंट खुद ही बहुत ज़्यादा, कह लीजिए आप कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं पॉजिटिव बैंक को लेकर के वो जो अपना स्टेक है वो उसमें बढ़ा रही दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी स्क्रीनर में जा करके उनका अगर आप शेयर होल्डिंग देखेंगे ना पैटर्न आईडी फर्स्ट बैंक का, तो वो लगभग 36 पॉइंट समथिंग है, जो कि अब बढ़ के 39.99% होने वाला है। लगभग 2100 करोड़ के आसपास का ये टोटल ट्रांजैक्शन होगा, ये कह लीजिए पैसा डाला जाएगा, जिस कारण उनका स्टेक बढ़ जाएगा। तो आप समझिए हर एक चीज़ पॉजिटिव है दोस्तों अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। पिछले 2 क्वार्टर से काफ़ी शानदार प्रॉफिट ये जनरेट कर रहे हैं। कंपनी ये कह रही है भाई जो एसेट क्वालिटी हमारी वो काफ़ी मजबूत है, वहाँ से कहीं कोई इशू नहीं आने वाला। तो मेरा यही मानना है कि स्टॉक प्राइस के बजाय अगर क्योंकि देखिए आप समझिए अगर बाजार गिरेगा, अगर पूरे बाजार में गिरावट होगी, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऐसा नहीं कि वो रॉकेट बन जाएगा, उसमें भी गिरावट होगी, वो भी स्टॉक मार्केट का हिस्सा है। लेकिन अगर गिरावट होती है तो वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। करेंटली ₹50 एक बहुत ह्यूमंगस सपोर्ट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, अगर वो टूटता है तो गिरावट थोड़ी सीवियर होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस इंटैक्ट रहेगा। आने वाले समय में 2-3 क्वार्टर किस तरह कंपनी रिजल्ट देती है ये देखने लायक रहेगा। अगर जो प्रॉफिट का सिलसिला जारी रहा है वो लगातार बढ़ता रहा और प्रॉफिट बढ़ता रहा दोस्तों, तो वो शेयर प्राइस के लिए बहुत बहुत शानदार होगा। और यदि किसी कारणवश गिरावट होती है तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे बैंक में इन्वेस्टमेंट का आपको शानदार मौका ही बैंक देगा दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे लगा एक छोटा सा एनालिसिस देना चाहिए दोस्तों। अगर लगा हो अच्छा, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।